हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि कार्तिकेय जब बहुत विचलित होते हैं और बहुत आगे दूर तक निकल जाते हैं चलते हुए, तो वहाँ पर उन्हें एक गुफा में एक धनुष प्राप्त होता है, जिस पे प्रत्यंचा को खींचते ही पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और वो हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि ये धनुष किसका है, ये यहाँ किसने रखा। तो महादेव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं ये धनुष मेरा है और ये मैंने यहाँ रखा है। कार्तिकेय पूछते हैं कि पिताजी आप इसे अपने साथ क्यों नहीं रखते। महादेव कहते हैं अभी समय नहीं आया पुत्र, जब समय आएगा तब रखूँगा। कार्तिकेय को वो बताते हैं कि और वो समय आने ही वाला है, शीघ्र आने वाला है। उसके पश्चात जब वो समय आ जाएगा, उसके पश्चात भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे और इस धनुष की आवश्यकता और महत्ता तब और प्रत्यक्ष होगी। इस प्रकार से जब ये बातें कार्तिकेय को पता चलती हैं, उधर ऊपर वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी ये सब देख रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का सिंहासन भी तो हिल गया था। विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ से कहते हैं कि देवी ये धनुष आपके और मेरे मिलन में निर्णायक सिद्ध होगा। तो लक्ष्मी माता पूछती हैं वो कैसे, हमारे मिलन में धनुष का क्या कार्य। भगवान कहते हैं कि इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी देवी। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि इस धनुष को उठाना सभी के लिए संभव नहीं होगा। भविष्य में इसे महादेव के अतिरिक्त केवल मैं और आप उठा सकेंगे और कोई भी नहीं। तो यही बात भगवान शिव भी कार्तिकेय को बोलते हैं कि आने वाले समय में इसे कोई नहीं उठा पाएगा, सिर्फ मैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो कार्तिकेय कहते हैं किंतु मैंने तो इसे बड़ी सहजता से उठा लिया, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई इसे उठाने में। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं पुत्र तुमने इसलिए इसे उठा लिया क्योंकि तुम शिव पुत्र हो। तुम शिव पुत्र हो इसीलिए तुमने इसे उठाया है, अन्यथा इसे उठाना तो दूर, इसे अपने स्थान से हिलाना भी तुम्हारे लिए संभव ना होता। अब पुत्र इसे पुनः इसके स्थान पर वापस रख दो। और कार्तिकेय उस धनुष को वापस वहीं रख देते हैं। उसी प्रकार उसके ऊपर पत्र बिखेर देते हैं और इस प्रकार से कार्तिकेय को लेके महादेव जो हैं वो वापस कैलाश की ओर आ जाते हैं। उधर इंद्र बहुत प्रसन्न है कि अच्छा हुआ महादेव ने स्वयं मुझे राजा घोषित कर दिया, अन्यथा अपने प्रति आप लोगों के मन में शंका देखकर मेरा खुद का विश्वास डगमगा गया था। मैं तो खुद ही घबरा गया था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। पर साथ ही अपनी बात रखने की वजह से वो कहते हैं कि देखो मुझे इस पद को त्यागने में आपत्ति तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भला महादेव का पुत्र देवलोक में राजा बने, देवलोक में राज करें तो मुझे तो बल्कि प्रसन्नता होगी, आपत्ति क्यों होंगी। किंतु स्वयं महादेव ने कहा है कि कार्तिकेय मात्र एक योद्धा है, उसमें राज करने की योग्यता नहीं है। यही महादेव की महानता है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे अधीन रखा। अब देखिए ये सोच है इंद्रदेव की कि महादेव के लिए वो कह रहे हैं कि महादेव ने अपने पुत्र को हमारे अधीन रखा, जबकि महादेव का पुत्र तो सिर्फ उनकी सहायता करने के लिए उनके पास सेनापति बन के गया था। नारद मुनि को बहुत क्रोध आता है। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, अधीन मैंने तो नहीं सुना। किसने कहा आपको कि वो आपके अधीन है, महादेव ने कहा या माता पार्वती ने कहा। तो इंद्रदेव कहते हैं देवर्षि यदि हम राजा हैं और वो सेनापति है तो उसे हमारे अधीन रहकर ही तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो हमारे अधीन ही हुआ ना वो। गुरु बृहस्पति समझ जाते हैं कि अब ये विषय जो है ये विवाद का विषय बन जाएगा, इसलिए वो पहले ही कहते हैं कि ये किस प्रकार के तर्क वितर्क पर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या आप सबको ज्ञात नहीं है कि अभी और भी कितने आवश्यक कार्य हैं जो हमने आरंभ करने हैं। अच्छा होगा कि हम उनकी चर्चा करें, ना कि ये बेकार का तर्क वितर्क करें।
तो इंद्रदेव एकदम कह पड़ते हैं, अवश्य अवश्य गुरुदेव अवश्य। नारद मुनि मन ही मन में सोचते हैं, कहते हैं जो भय था ना वही हो रहा है। जब राजा ही भ्रमित है, जब राजा ही भ्रमित हो तो प्रजा क्यों नहीं होगी। इन्हें पुनः भटकने से तो ईश्वर ही बचाए। नारायण 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 नारायण, क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। उधर भगवान शिव, अब तो विजय भी हो चुकी है, कार्तिकेय भी वापस आ गए हैं, तो वो माता पार्वती को लेके मानसरोवर की ओर जाते हैं। माता पार्वती को मानसरोवर ले जाते हैं घुमाने के लिए। मानसरोवर, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि महादेव चाहते थे कि जिन जिन बातों से मैं अनभिज्ञ रहा, जो एक पति का भी कर्तव्य होता है और मैं अनभिज्ञ रहा, मैं वो सब करना चाहता हूँ। जबकि माता पार्वती ने तो कह दिया था कि आपने इतना कह दिया स्वामी, मेरे लिए उतना ही बहुत है। पर खैर महादेव मानसरोवर ले जाते हैं। वहां जाकर माता पार्वती क्या देखती हैं कि झील के, मानसरोवर झील के तट पर इतना खूबसूरत फूलों और पत्तों से बना हुआ झूला लटक रहा है। जैसे ही माता पार्वती की नजर उस झूले पर जाती है तो उन्हें सती के रूप में अपना जो जन्म था वो याद आ जाता है। सती के रूप में वो जन्म, जब सती ने महादेव के लिए वो झूला बनाया था विवाह के पश्चात, सब याद आ जाता है माता पार्वती को। माता पार्वती कहती हैं कि सती के रूप में आपसे विवाह के पश्चात ऐसा ही एक झूला था ना स्वामी। शिव कहते हैं हाँ, जो तुमने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया था। तो माता पार्वती कहती हैं आपको स्मरण है? महादेव कहते हैं कि पार्वती, सच्चे प्रेम की स्मृतियां कभी भी धुंधलाती नहीं हैं, कभी भी नहीं। और यही कारण है कि तुम भी कुछ नहीं भूली। तुम जानती हो कि उसी क्षण तुमने मुझे अपने प्रेम से संपूर्ण कर दिया था। मुझे प्रेम से भय लगता था मुझे प्रेम से। मुझे लगता था कि प्रेम का परिणाम सदा दुखी होता है, किंतु तुमने अपनी दृढ़ता से मुझे मेरे भय पर विजय पाने के लिए विवश कर दिया था। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पार्वती कि तुमने ऐसा किया, अन्यथा मैं जीवन के इस सबसे पवित्र और सबसे सुखद अनुभव से वंचित रह जाता। सबसे सुखद और सबसे ही अच्छे, सौभाग्यपूर्ण, पवित्र इस सुख से मैं वंचित रह जाता। कार्तिकेय जैसे पुत्र का पिता होने का सौभाग्य भी मुझे केवल तुम्हारे कारण ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ पार्वती कि तुम्हारा पति होने का गौरव मेरे लिए सर्वोच्च है। तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान मैं कभी नहीं कर सकता पार्वती, कभी नहीं। देखिए यहाँ पर महादेव अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, वो आभार भी प्रकट कर रहे हैं, तभी उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कभी नहीं कर सकता। यहाँ पर महादेव हमें ये सिखाना चाहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, पत्नी हो या पति, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और एक दूसरे की तारीफ करने में अपने आप को नीचा ना समझना, ये अति आवश्यक होता है। महादेव यहाँ पर माता पार्वती का आभार प्रकट कर रहे हैं। वो शर्मिंदा नहीं हो रहे, वो ये नहीं सोच रहे, वो अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहते। यही पार्वती माता ने पहले भी कहा था कि महादेव आप इतने महान पति हैं क्योंकि आपने कभी अपना वर्चस्व मुझ पर स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। आपने कभी नहीं जताया कि मैं पति हूँ तो मैं ही सर्वोपरि हूँ। यही सब महादेव हमें इस कथा के द्वारा समझा रहे हैं कि पति होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सर्वोच्च हो गए, आप सबसे बड़े हो गए और आपने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया अपनी पत्नी पर। नहीं, आप पति हैं तो भी आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए कार्यों की, उसके द्वारा दिए गए प्रेम की प्रशंसा करें। जिस प्रकार महादेव ने ये शब्द कहे कि तुम्हारे पति का
तुम्हारा पति होने का गौरव मेरे लिए सर्वोच्च है। अगर काश ऐसा हर पति सोचने लगे तो ये जो गृहस्थी है, उसी गृहस्थी में हमें स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा, हमें किसी अलग स्वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये प्रतिदान कभी नहीं कर सकता, तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रेम किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता स्वामी। ये तो बात आपने भी मुझे एक बार कही थी। और वो झूले पर बैठ जाते हैं, झूलने लगते हैं दोनों को वही क्षण याद आते हैं जब माता सती और महादेव इस प्रकार के झूले पर बैठकर झूल रहे थे। उधर दूसरी ओर इंद्र का राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक होता है तो मंत्र उच्चारण सब कुछ हो जाता है। तो वो जैसे ही राज सिंहासन पर बैठने लगते हैं तो नारद मुनि कहती हैं रुकिए 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 इंद्रदेव रुकिए। तो जब वो इस तरीके से रुकने को कहते हैं तो इंद्रदेव हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया देवर्षि, क्या अब भी कोई चीज़ बाकी रह गई है, या अब अपने सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी होगी। नारद मुनि कहते हैं मेरा ऐसा कोई जो अर्थ नहीं है मेरी इस बात का, मैं आपको रुकने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कार्तिकेय नहीं आए हैं, तो आपको कार्तिकेय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इंद्रदेव कहते हैं अरे वाह, आज तक हमने सुना था कि जो हमारे अधीन कार्यरत होते हैं वो कोई भी कार्य करने से पूर्व राजा की प्रतीक्षा करते हैं। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि राजा को अपने सेनापति की प्रतीक्षा करनी चाहिए सिंहासन पर बैठने से पहले भी। अरे आपके कार्तिकेय मेरे सेनापति हैं, ये विजय मैंने अपनी सूझबूझ से प्राप्त करी है। तो इस बात के लिए आप मुझे इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं कार्तिकेय का इंतजार करूं और तब तक मैं खड़ा रहूं। सबको बुरा तो लगता है ये बात सुनकर, लेकिन अब देवराज हैं, वो उनके सामने कोई क्या बोले। यहाँ तक कि गुरु बृहस्पति को भी बुरा लगती है ये बात। सब देवता जो होते हैं वो कार्तिकेय चाहते हैं कि कार्तिकेय का इंतजार हो, लेकिन कुछ कह नहीं पाते देवराज के समक्ष। अब देखिए सब देवतागण जो होते हैं वो देवराज की ओर मुख करके खड़े होते हैं, सिंहासन की ओर मुख करके खड़े होते हैं, क्योंकि राज्याभिषेक का समारोह हो रहा है। उधर कार्तिकेय नंदी जी के साथ पहुंच जाते हैं। नंदी जी के साथ जब पहुंच जाते हैं तो देवतागण तो नहीं देख पाते कि कार्तिकेय आ गए हैं, लेकिन इंद्र का मुख तो उसी ओर होता है ना। इंद्रदेव देख लेते हैं कि कार्तिकेय आ जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कार्तिकेय आ गए हैं तो वो जानबूझकर अपनी बढ़ाई और शुरू कर देते हैं। सारा श्रेय अपने आप को दे देते हैं। ये युद्ध अगर मैं ना होता तो कोई भी जीत ही नहीं सकते थे। ठीक है कार्तिकेय हमारा सेनापति था, पर उसने जो किया वो उसका कर्तव्य था एक सेनापति का। इस तरीके की बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। नंदी से बर्दाश्त नहीं होता। नंदी कहते हैं ये गलत है, ये गलत है देवराज इंद्र, ये गलत है। आपसे ज्यादा श्रेय कुमार को जाता है। कुमार ना होते तो आप कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो देवतागण जैसे ही देखते हैं कि कार्तिकेय आ गए हैं तो वो कार्तिकेय की जय हो, सेनापति कार्तिकेय की जय हो, सेनापति कार्तिकेय की जय हो, इस तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। इंद्र को बर्दाश्त नहीं होता कि उसके सामने कार्तिकेय की जय जयकार करी जाए। उसी समय इंद्रदेव बोल पड़ते हैं जय जयकार करनी है तो महादेव की करो, क्योंकि यदि वो कार्तिकेय को अपनी हथेली पर ना उठाते तो ताड़कासुर का वध करना इसके लिए संभव नहीं था। भगवान शिव भी झूले पर बैठे हैं माता पार्वती के साथ, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं साथ साथ के इंद्रदेव स्वर्गलोक में क्या कर रहे हैं। उन्हें क्रोध भी आ रहा है महादेव को। महादेव चाहते तो वो जा सकते थे कार्तिकेय की बातों के लिए, कार्तिकेय के लिए जवाब देने के लिए, पर महादेव कहते हैं कि पुत्र मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन वो कहते हैं मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, पर तुम में परिपक्वता आना अनिवार्य है। शंकाओं का निवारण करना सीखो कार्तिकेय। यहाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अन्यथा तुम अपने माता पिता की छाया से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। इसलिए महादेव वहाँ नहीं आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि कार्तिकेय जो करे वो खुद करे, अब स्वयं करे, उसमें परिपक्वता आए। कार्तिकेय कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं होता है, कुछ भी संभव नहीं होता है। देवराज आपने सत्य कहा, ये मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।
मैं तो इस जय जयकार के योग्य भी नहीं हूँ। जो भी किया मेरे माता पिता ने किया, और वाकई जय जयकार तो उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन ये बात वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इंद्रदेव को जवाब दें। ये बात कार्तिकेय इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनमें इस बात का शोभ उत्पन्न हो गया है उनके मन में कि इंद्रदेव सत्य ही तो कह रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी मुझे अपनी हथेली पर ना उठाते तो मैं कैसे वध करता। इसलिए कार्तिकेय कहते हैं मूर्ख तो मैं हूँ जो माता पिता के साहस, माता पिता के सामर्थ्य और उनकी शक्तियों को अपना समझ बैठा, अपना समझने की भूल कर बैठा, बहुत बड़ी भूल। सही कहा आपने देवराज, सही कहा। और ये कहते हुए वहां से पैर पटकते हुए चले जाते हैं। नंदी को बहुत क्रोध आता है, नंदी भी पीछे पीछे चले जाते हैं। भगवान शिव सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कार्तिकेय इन सब समस्याओं का समाधान, अपनी इन शंकाओं का समाधान स्वयं ढूंढे। इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे, वो चुपचाप माता पार्वती के साथ वहीं मानसरोवर पर बैठे हैं। वो वहाँ पर मानसरोवर पर बैठ के चौसर का खेल खेलने लग जाते हैं। चौसर का खेल खेलते हैं क्योंकि वो सब कुछ देखते हुए भी इस समय अपने आप पर काबू रख कर बैठे हैं कि नहीं, मुझे अपने पुत्र को परिपक्व बनाना है। इधर चौसर के खेल में माता पार्वती जीतती हैं, कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ महादेव, कल हमारा पुत्र विजयी हुआ और आज चौसर में हम जीत गए। महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम दोनों की जीत में विजय मेरी ही तो है, मेरी ही विजय है। तुम दोनों जहां जहां जीतोगे ना पार्वती, तुम मेरे अंश हो। तुम जहां जहां जीतोगे तो विजय मैं अपनी महसूस करूंगा। इसलिए तुम्हारी जीत से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे मैं कार्तिकेय की जीत से प्रसन्न हूँ। खेल ही खेल में अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है महादेव को, कोई जोर जोर से पुकार रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मुझे ये चौसर छोड़कर अभी जाना होगा, एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि ऐसा अचानक क्या हो गया स्वामी, क्या आपको अचानक जाना पड़ेगा? भगवान शिव कहते हैं कि लंबे समय से कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और आज उसे दर्शन देने का समय आ गया है। आज मेरे कानों तक उसकी पुकार स्पष्ट पहुंच गई है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तो माता पार्वती बोलती हैं पर वो है कौन? भगवान शिव कहते हैं दक्षिण के राजा की पुत्री मीनाक्षी, वो लंबे समय से मेरे साथ विवाह करने हेतु तपस्या में लीन है। माता पार्वती एकदम स्तब्ध रह जाती हैं, विवाह? ये कैसे संभव है स्वामी? शिव कहते हैं मैं जानता हूं कि ये संभव नहीं है, परंतु मीनाक्षी इस बात को समझ नहीं रही है पार्वती, और इसीलिए उसे ये समझाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। और इस प्रकार से महादेव दक्षिण की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर इंद्र के आचरण से सभी क्षुब्ध हो जाते हैं, सभी, खासकर नारद मुनि तो बहुत ही ज्यादा। नारद मुनि कहते हैं ये क्या किया देवराज आपने, एक बालक से कैसी ईर्ष्या, बालक से, वो इतना छोटा बालक है अभी। इंद्र कहते हैं कि यदि मेरा सत्य किसी को ईर्ष्या लगे तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो सत्य कहा था, अगर उसे ये ईर्ष्या लगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? नारद मुनि कहते हैं नारायण 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 नारायण, सत्य सुनना चाहते हैं ना आप तो कह रहे हैं ना कि आपने सत्य कहा था, सत्य सुनना चाहते हैं? मैं सुनाता हूँ सत्य आपको, मैं सुनाता हूँ। सत्य ये है इंद्रदेव कि यदि माता पार्वती का भाला और महादेव की हथेली आपको मिल जाती तो भी आप ताड़कासुर का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता। और जो व्यक्ति बालक से ईर्ष्या करे, एक बालक की उपलब्धियों पर असुरक्षित हो जाए, वो ताड़कासुर का वध करने में सक्षम हो ही नहीं सकता। इंद्रदेव आप अपने आप को देखिए, आप तो वो राजा हैं जो अपनी प्रजा को, अपने देवताओं को छोड़कर भाग गए थे जब ताड़कासुर ने आप पर आक्रमण किया था। तो और ये भी बात मैंने सत्य कही है कि माता पार्वती का भाला और शिव की हथेली भी होती ना आपके पास, तो भी आप में इतना साहस नहीं था कि आप ताड़कासुर का वध करते। सत्य को स्वीकारिए, स्वीकारिए सत्य को इंद्रदेव।
बहुत क्रोधित हैं नारद मुनि, बहुत क्रोधित। सभी देवतागण जो हैं वो भी ये बात समझते हैं कि नारद मुनि बात तो सत्य ही कह रहे हैं, सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो इंद्रदेव तो हमें पहले भी एक बार छोड़कर चले गए थे और अभी भी वाकई उनमें इतना साहस नहीं है कि वो ताड़कासुर का वध कर पाते। उन्होंने कार्तिकी के साथ सही नहीं किया, ये बात सभी देवताओं को महसूस होती है। उधर दूसरी ओर महादेव दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। जाकर देखते हैं कि मीनाक्षी ओम नमः शिवाय का पाठ कर रही है। उसके माता पिता भी वहीं उपस्थित हो जाते हैं और पिता भी कहते हैं अपनी पत्नी से, कहते हैं महारानी से, कहते हैं दक्षिण की महारानी से कि देवी आप अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता छोड़ दें, ना करें उसकी चिंता, क्योंकि इतना याद रखिए कि सभी बातें पूर्व निर्धारित होती हैं और जो चीज़ पूर्व निर्धारित है यानी कि हमारी पुत्री का भविष्य पूर्व निर्धारित है तो उसके लिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि रुकावट उत्पन्न करनी चाहिए। तो महारानी कहती हैं किंतु इसका विवाह कैसे होगा? किसी को भी तो ये स्वीकार नहीं करती। कितने रिश्ते आ चुके हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के रिश्ते आ गए हैं, किसी को ये स्वीकार नहीं करती। ये तो सिर्फ एक ही हठ लेके बैठी है कि मुझे तो महादेव ही चाहिए, मैं तो महादेव से ही विवाह करूंगी। आप ही सोचिए महाराज, महादेव हमारे आराध्य हैं, वो कैसे करेंगे हमारी पुत्री से विवाह, कैसे करेंगे मीनाक्षी से विवाह? उतनी देर में ही वहाँ शिव उपस्थित हो जाते हैं। मीनाक्षी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, उठो। राजा और रानी यानी कि मीनाक्षी के माता पिता भी जब देखते हैं महादेव को तो वो कहते हैं हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए आपके दर्शन करके प्रभु, धन्य हो गए। और महारानी भी हाथ जोड़कर प्रभु हमारी पुत्री का कल्याण कीजिए। अब आगे किस प्रकार से महादेव उसे मीनाक्षी को समझा पाएंगे या उससे विवाह करेंगे, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।